सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के बारे में जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं कॉलेजेस के अंदर। यानी कि जो स्टूडेंट जस्ट अभी 12th क्लास के अंदर हुए ही हैं और नेक्स्ट ईयर उन्हें अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं। तो आज की वीडियो सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम उन्हें एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स को जो डायरेक्शन लेस है, राइट। तो मुझे लगता है कि यार 12th क्लास के अंदर ना तीन तरह के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, तीन अलग अलग कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स की। सबसे पहले वो स्टूडेंट होते हैं जो 101% श्योर होते हैं अपने करियर को लेकर के कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, और उन स्टूडेंट्स ने सारे अलग अलग ऑप्शंस को भी ढूंढ लिया होता है कि यार ये ऑप्शंस है और मुझे किस ऑप्शन को चूज करना है। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 101% सही होते हैं, सही डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं चीजों को लेकर के, यार कहां पर मुझे जाना है, किस कोर्स को मुझे चूज करना है, किसको मुझे चूज नहीं करना है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी 101% सही होते हैं। अब आप पूछोगे यार ये 101% सही क्यों हुए? क्योंकि देखिए, जब हम 10th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर होते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होता है। जब हम कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो हमें अलग अलग ऑप्शंस के बारे में पता चलता है। जब हम 12th क्लास के अंदर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यार हम तो डॉक्टर बन सकते हैं, हम तो इंजीनियर बन सकते हैं, हम तो यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, हम तो टीचर बन सकते हैं। इन ऑप्शंस के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है कि भाई आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। इसके अलावा आप मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट के अंदर मैनेजर भी बन सकते हो। आप इसके अलावा मान लीजिए आप सेल्स टीम में जा सकते हो, आप मार्केटिंग टीम में जा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो। बहुत सारे आज के टाइम पर ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ चुकी हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता होता। और जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, हम लोग अलग अलग इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं, देन उसके बाद हमें इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो भी 101% सही है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हमें बाद में पता चलते हैं। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में अभी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो काफी ज्यादा गलत होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? गलत होने का यह मतलब है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने एक डायरेक्शन को चूज कर लिया है लेकिन उन्होंने सारे ऑप्शंस को नहीं देखा है। यानी कि उन लोगों ने सोच लिया कि मुझे तो यही करना है, लेकिन उन्होंने सभी चीजों को नहीं इवेल्युएट किया कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बस उन्होंने किसी को देखा कि यार मेरे अंकल वो कर रहे हैं, मेरा भाई वो कर रहा है, तो मैं भी यही डायरेक्शन में मूव करता हूं और मैं भी यही कोर्स कर लेता हूं। तो वो जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ सच में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज का कि सभी स्टूडेंट्स एक ही इक्वल लेवल पर आ जाए, सभी लोग एक ही साथ मूव करें, सभी एक ही सही डायरेक्शन में मूव करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि फर्स्ट स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, आपको भी एग्जैक्टली वही करना है। आपको क्या करना है? आपको जितने भी आपके ऑप्शंस है आपके कोर्स रिलेटेड, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक बार देख लेने हैं कि भाई मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं। मान लीजिए अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है तो फिर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? आप सीए कर सकते हो, सीएस आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर के अंदर भी इंटरेस्ट है तो भाई फिर आप जो आपका बीसीए होता है वो कोर्स भी आप कर सकते हो। आप आर्ट्स से भी बीसीए कर सकते हो। अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट है फिर भी आप कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं, बीसीए आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कॉमर्स से है लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉमर्स के अंदर नहीं आ रहा है तो आप बीए के सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन कौन से कोर्सेज कर सकता हूं, इन कोर्सेज के थ्रू मैं कहां कहां पर जॉब कर सकता हूं। तो अगर आपको ये पता होगा देन उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, आप जितने भी आपके पास ऑप्शंस है उसके अंदर से आप कम से कम 3 या 4 ऑप्शंस को चूज कर लीजिएगा। 3 या 4 ऑप्शंस को चूज करने के बाद आप उनके जॉब प्रोफाइल्स को देखो कि उनको हर रोज क्या क्या काम करने पड़ते हैं, और जिस जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको लगता है कि यार मैं इस काम को हर रोज कर सकता हूं, हर रोज 24 घंटे कर सकता हूं, देन उसके बाद ही आप उस कोर्स को चूज करो। तो ये एक आप ऑप्शन कर सकते हो। या फिर अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए यार मुझे 2-3 कोर्सेज के अंदर ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आप एक काम कर सकते हो जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है आप वो कर लीजिए। और जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे देन उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस खुल जाएंगे। देन उसके बाद आप अलग अलग ऑप्शंस को चूज भी कर सकते हैं कॉलेज के अंदर जाने के बाद। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये कभी मत कीजिएगा यार मेरे अंकल वो कर रहे हैं, मेरा भाई वो कर रहा है, तो मैं भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता हूं, मुझे भी यही काम करना चाहिए। तो ऐसा आप कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा। ये डिसीजन हमेशा गलत होता है क्योंकि हर स्टूडेंट की जो स्किल्स होती है वो डिफरेंट होती है। हर स्टूडेंट के पास जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी अलग होती है कोर्स के ऊपर। और हर स्टूडेंट जो काम कर सकता है जरूरी नहीं कि वो सभी स्टूडेंट कर सके, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। तो आप ये कभी मत करो कि यार अंकल बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, भाई ने ये किया था, या फिर शर्मा जी का लड़का आज 20 LPA का पैकेज ले रहा है तो मैं भी 20 LPA का पैकेज ले सकता हूं। तो इस चीज के अंदर कभी भी आप फंस के मत रहना, और अपनी जो डायरेक्शन है वो आपको खुद ही चूज करनी होगी। अब देखिए मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता कि भाई आप बीबीए कर लो, बीबीए सबसे बेस्ट है। अगर मैं आपको बोलता कि बीकॉम कर लो, बीकॉम सबसे बेस्ट है, तो वो बिल्कुल ही गलत होता। हर स्टूडेंट के लिए बीबीए सही नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए बीकॉम सही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आपको चूज करने का आपको क्या करना चाहिए। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं कि यार आपकी क्या स्किल्स है, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आपको क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको किस तरह से चीजों को चूज करना है। तो वो आपको ही देखना होगा। सो आई होप अभी आप 12th क्लास के अंदर है, आपके पास 1 साल है। 1 साल के अंदर आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि भाई मुझे किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, और उसके बाद ही आप मूव कीजिएगा।
सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और हम लोगों को मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हुए हम लोग खासकर मैनेजमेंट की और सीयूटी वगैरह की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमें लगभग हो चुके हैं 2.5-3 साल उसकी प्रिपरेशन करवाते हुए। इसके साथ साथ हमें गाइडेंस देते हुए स्टूडेंट्स को हो चुके हैं लगभग 5 साल। हमारे अलग अलग चैनल्स हैं, तो 5 साल के अंदर भाई जो हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से हम लोगों ने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और देखिए 12th क्लास के अंदर मुझे पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है जिसके अंदर आपके बहुत ही हम बोल सकते हैं कि बहुत ही क्वालिफाइड दोस्त हो, क्योंकि आपके ही सेम स्टैंडर्ड के सारे दोस्त होते हैं। तो आपको जो गाइडेंस मिलती है वो बेसिकली उन लोगों से मिलती है जिन लोगों ने वो काम किया होता है, और वो लोग वही गाइडेंस देते हैं कि भाई तुम भी ये कर लो जो मैंने किया था। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको हर चीज़ के बारे में रिसर्च करना है। देखिए मान लीजिए आपके स्कूल्स के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिपरेशन करवा रही है मान लीजिए नीट के लिए, तो आपको क्या कहेंगे? वो आपको ये कहेंगे कि भाई नीट की प्रिपरेशन करो, नीट सबसे बेस्ट है। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो प्रिपरेशन करवा रही है मान लीजिए आपकी आईआईटीज़ के लिए, तो आपको क्या कहेंगी कि भाई आईआईटीज़ की प्रिपरेशन करो, यही सबसे बेस्ट है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है वो आपको यही बताएगी भाई यही करो, यही सबसे बेस्ट है जो हम लोग करवा रहे हैं। तो अगर आपका सच में उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तभी आप करना, वरना आप बिल्कुल भी मत करना अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर नहीं है तो। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना खुद का माइंड लगाना है और खुद आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीने आ चुके हैं, पंखा बंद करके सब कुछ बंद करके मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। सो शुक्रिया। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी बहुत सही हमें गाइडेंस मिली है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।